बाबा जी आपसे बोले, तू 5 लाख रुपए चाहता है या हनुमान जी की भक्ति? कष्ट जरूर होता है। कल रात हनुमान जी ने तुझे यही सीख दी थी। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। सन 1949 में महाराज जी 9 भक्तों के साथ काशीपुर जिला नैनीताल गए और वहां श्री किशन लाल चौबे के घर पर ठहरे। इस यात्रा का वर्णन विविध लीला के प्रकरण में किया गया है। वहाँ से लौटते समय न मालूम किस मौज में वे कस्बे के बाहर एक धूलिधूसरित मार्ग पर चल पड़े। उसी मार्ग में सामने दूसरी ओर से गधों पर मिट्टी के बर्तन लादे हुए कुम्हारों की एक टोली आ रही थी। उसमें एक युवा कुम्हार था जो हाथ में हुक्का लिए धुआं उड़ाता हुआ बाबा जी के पास से जा रहा था। बाबा जी उससे कुछ तेज स्वर में बोले, तू कौन है? उसने भी आपसे उसी लहजे में वही प्रश्न किया। बाबा जी ने फिर अपना प्रश्न और तेजी से दोहराया और उससे भी क्रोधावेश में वही प्रत्युत्तर दिया। अब बाबा जी ने अपना प्रश्न बदल दिया और वे झिड़क कर कहने लगे, तू कौन जात है? उसने भी उसी प्रकार आपके प्रश्न को दोहराया। बाबा जी तुरंत बोले, हम भंगी हैं। तू कौन है? इस बार वह गर्व के साथ बोला, हम कुम्हार हैं। उन्होंने उसे मान्यता दी और वे विनम्र भाव से कहने लगे, हमें हुक्का पिलाएगा? उसने चिलम आपकी ओर बढ़ा दी। बाबा जी ने 2-3 कस लेकर अपना बरद हस्त उसके सिर पर रख दिया। उसे उसी समय वास्तविक वैराग्य हो गया। वह अपने गधों को अपने साथियों के सुपर्द कर बाबा जी के साथ चल दिया। वे पास में श्री राधे श्याम जी के बगीचे में गए। वहाँ बाबा जी के आदेश से उसने कुएं के जल से स्नान किया। बाबा जी ने उसे साधुओं के वस्त्र दिलवाए और एक माला और जाप देकर साधु बना दिया। उसी बगीचे में कुछ समय के लिए उसके खाने और रहने का प्रबंध कर और उसे बाद में बद्रीनाथ जाने का आदेश देकर बाबा जी वहाँ से चल दिए। एक बार फिर बनारस के शंकर प्रसाद व्यास जी ने जब से कैंची आश्रम में यह सुना कि महाराज जी ने एक व्यक्ति को 5 रुपये दिलवाकर उससे अपनी पत्नी के नाम लॉटरी का टिकट खरीदने को कहा और इससे उसे 5 लाख रुपयों की प्राप्ति हुई, तब से बार बार आपके मन में यही इच्छा होती रही कि जैसे भी हो बाबा जी की ऐसी कृपा उन्हें भी प्राप्त करनी चाहिए। आप सोचते रहे कि इधर उधर कथा सुनाने के लिए आपको बहुत भागना पड़ता है और यदि अच्छी धनराशि यूँ ही प्राप्त हो जाए तो इन परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। एक बार अवसर पाकर आपने उन से लॉटरी का निवेदन कर ही दिया। बाबा जी आपकी बात सुनकर चुप रहे और उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। उस रात जब व्यास जी सोए तो स्वप्न में आपको हनुमान जी दिखाई दिए। उन्होंने आपकी पीठ में मुष्टि प्रहार किया जिससे आपको बड़ी वेदना हुई। आप चीख उठे और आपकी नींद खुल गई। जागने पर भी आप उस पीड़ा का अनुभव करते रहे।
उसी समय बाबा जी ने आपके कमरे में प्रवेश किया और अपने हाथों से वे आपकी पीठ मलने लगे। बाबा जी के स्पर्श से आप तत्काल स्वस्थ हो गए और इन्हें सोने के लिए कहकर बाबा जी चले गए। दूसरे दिन प्रातःकाल के दर्शन में बाबा जी आपसे बोले, तू 5 लाख रुपए चाहता है या हनुमान जी की भक्ति? रुपयों से भक्ति नहीं होती, कष्ट जरूर होता है। कल रात हनुमान जी ने तुझे यही सीख दी थी। इस प्रकार बाबा जी की कृपा से आपकी रुपयों की लालसा सदा के लिए जाती रही और आप जीवन में एक स्थायी दृष्टिकोण प्राप्त कर सके। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।